हरिओम मित्रों, हिंदी बाय गणेश एकेडमी में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम भक्ति काल से संबंधित 70+ MCQ कराने जा रहे हैं। सभी लोग के धैर्य पूर्वक अवश्य देखिएगा। UGC नेट, TGT, PGT एवं अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। 131वां प्रश्न है, कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था? नाथ पंथ में अभाव था भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। 132वां प्रश्न है, 132वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है? उचित नहीं है, उचित नहीं है। ऑप्शन डी उचित नहीं है। जो उचित है वो पढ़ लेते हैं। राम रहीम की एकता का उपदेश देते हैं, सत्य कथन। उन्होंने कर्म कांड को प्रधानता देने वाले को खरी खोटी सुनाई, ये भी सत्य कथन है। उन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व लिया, ये भी सत्य कथन। ऑप्शन डी गलत है। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है? नानक की रचना डी ऑप्शन नहीं है। ग्रंथ साहिब नानक की रचना है। रहीरास नानक की रचना है। असादीवार ये भी नानक की रचना है। 134वां प्रश्न है, रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथों में संकलित है? आदि गुरु ग्रंथ साहिब में। 136वां प्रश्न है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीरदास का। किसका है? कबीरदास का। 136वां प्रश्न है, ईश्वर के लिए अस्तित्व को स्वीकारना ईश्वर के लिए अस्तित्व को स्वीकार ना करने वाले दर्शन कौन सा है? चार्वाक के दर्शन। 137वां प्रश्न है, दद्दू का प्रधान पीठ दद्दू द्वारा कहाँ पर स्थापित किया गया था? नारेना में। 138वां प्रश्न है, कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? उसकी गद्दी किन्हें मिली? धर्मदास को मिली। 139वां प्रश्न है, संत रज्जब द्वारा दद्दू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया? अंगवधू। 140वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा? किसकी नहीं रहा? मलुकदास की नहीं रहा। बाकी जमनाथ का रहा, सुंदरदास का भी रहा, पीपा का भी रहा, मलुकदास का नहीं रहा। 141वां प्रश्न है, दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेद अभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है? गुरु नानक। 142वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संत रामानंद के शिष्य नहीं है? रामानंद के शिष्य कौन नहीं है? धर्मदास नहीं। बाकी कबीर रामानंद के शिष्य है, सेन रामानंद के शिष्य, पीपा भी रामानंद के शिष्य हैं। 143वां प्रश्न है, कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावनात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है? सूफी सत्संग प्रवाह। 144वां प्रश्न, इनमें संत कबीर का संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? डी ऑप्शन सही नहीं है। सत्य कथन पढ़ लेते हैं। वे निर्गुण ब्रह्मा को उपासक थे, सत्य कथन। सत्संग और नाम स्मरण पर वे बहुत बल देते थे, सत्य कथन। वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे, सत्य कथन। ऑप्शन डी गलत है। 145वां प्रश्न है,
जो पे चेराई राम की कर तो ना लजातो। पंकित में चेराई शब्द का अर्थ है सेवा। 146वां प्रश्न है, हंस जो रहा शरीर महा पाखा जरा गा भागी। इस पंक्ति में हंस का अर्थ है जीव। 147वां प्रश्न है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखी नहीं। प्रस्तुत पद में अद्वैतवाद है। 148वां पद क्वेश्चन प्रश्न है, कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? सिद्ध एवं नाथ साहित्य से। 149वां प्रश्न है, दुर्ग सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? गोविंद सिंह ने किया। 150वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता है? किसे संत कवि नहीं माना जाता है? डी, ईश्वरदास को नहीं माना जाता। कबीरदास संत कवि है, रैदास भी संत कवि है, मलुकदास भी संत कवि है, ईश्वरदास नहीं है। 151वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत कवि की नहीं है? नहीं है, ए ऑप्शन नहीं है, जो है उससे पढ़ते हैं। जन जीवन का चित्रण है, सदाचार आदि गुणों का प्रतिष्ठान है, क्रोध लोभ मोह हिंसा की निंदा है। 152वां प्रश्न है, पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? विक्रम संवत 1456 ईस्वी। विक्रम संवत 1456। 153वां प्रश्न, कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? धर्मदास ने। 154वां प्रश्न है, निर्गुण संत थे कबीरदास। 155वां प्रश्न है, ज्ञान आश्रयी शाखा से संबंधित है। ज्ञान आश्रयी शाखा से कौन संबंधित है? कबीरदास संबंधित है। राइट, कौन संबंधित है? कबीरदास। कबीरदास संबंधित है। 157वां प्रश्न है, नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? महाराष्ट्र से। 158वां प्रश्न है, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? नामदेव का आता है। 159वां प्रश्न है, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैर के नीचे पड़े थे? रामानंद के। रामानंद के पैर के नीचे पड़े थे। 160वां प्रश्न है, इनमें से ज्ञान आश्रयी शाखा के संत कवि नहीं है? परमानंद दास नहीं है, मलुकदास है, धर्मदास है, रैदास है। 161वां प्रश्न है, कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? पूरनदास की। 162वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति वारे दिन राति। रैदास की पंक्ति है। 163वां प्रश्न है, कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? ज्ञान। 164वां प्रश्न है, कबीर ने आलोचक सुधारक पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामनी, कपट। 165वां प्रश्न है, किस समीक्षक ने कहा शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पढ़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था? किस आलोचक ने ऐसा बोला? श्याम सुंदर दास जी ने ऐसा बोला। किसने? श्याम सुंदर दास जी।
166वां प्रश्न है, मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस संत का है? किस संत का है? नामदेव का है। किसका है? नामदेव का। 167वां प्रश्न है, गहना एक कनकता गहना ताम भावना दूजा कहन सुनन को दुई करि थापे यक निमाज यक पूजा। उपयुक्त कवि पंक्तियों के रचयिता है कबीर। कौन है? कबीर है। 168वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रेदास के कितने पद संग्रहित है? 40 पद है। 169वां प्रश्न है, मैं कहता आखिन देखी तू कहता कागज की लेखी। इस कवि पंक्ति का आशा है स्वभाव अनुभव और शास्त्रीय ज्ञान। स्वभाव अनुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा होता है। 170 प्रश्न है, तात्विक दृष्टि से ना तो हम किन्हें कबीर को पूरे आदित्यवादी कह सकते हो और ना एकस्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। 171वां प्रश्न, कूट को मिलाना है। साइज थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा तभी मिलाने में सुविधा होगा। मिलाते हैं। गुरु नानक तलवंडी। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी में हुआ है। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में। ठीक है। दद्दू दयाल का जन्म यह अहमदाबाद में। कहाँ पे हुआ जी? यह अहमदाबाद में। दद्दू दयाल का जन्म यह अहमदाबाद में हुआ। धर्मदास का जन्म बांधवगढ़ में हुआ। सुंदरदास का जन्म ढोसा में हुआ। कहाँ हुआ जी? ढोसा में। नीचे भी मिलान कर लेते हैं। गुरु नानक का जन्म तलवंडी, दद्दू दयाल का जन्म अहमदाबाद, धर्मदास का जन्म बांधवगढ़ और सुंदरदास का जन्म ढोसा में हुआ। 172वां प्रश्न है, पंकित है उसका अर्थ पूछा है। पहले पंकित पढ़ लेते हैं। तनना बुनना तजियो कबीर, राम नाम लिखी लियो शरीर। मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, एक बारीक कैसे जीवाही खुदाई। उक्त कवि पंक्ति में प्रयुक्त मुसी मुसी का भावार्थ क्या है? मुसी मुसी का भावार्थ क्या है? मुसी मुसी का भावार्थ है मन ही मन रोना, सिसक सिसक कर रोना। 1 और 2 दोनों सही है। 173वां प्रश्न है, माई ना होती बाप ना होते कर्म ना होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया। चंद ना होते सूर्य ना होते पानी पवन मिलाया, शास्त्र ना होता वेद ना होता कर्म कहाँ ते आया। कवि पंक्तियाँ किस कवि की है? नामदेव की। 174वां प्रश्न है, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ है पंढरपुर। 175वां प्रश्न, कबीर के गुरु का नाम क्या है? रामानंद। 176वां प्रश्न है, साधु कड्डी भाषा से आशा है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। 177 प्रश्न, 177 प्रश्न, असंडिया झाई पढ़ी पंथ निहारी निहारी, जिभंडिया झाल पंडिया राम पुकारी पुकारी। पंक्ति के समझ में से किससे संबंध है? यहाँ पे सटीक आंसर नहीं दिया है, नीचे डिस्कस पढ़ लेते हैं।
प्रश्नगत पंक्ति कबीरदास द्वारा रचित है। इसमें ईश्वर ब्रह्म के प्रति तीव्र उत्कंठा को व्यक्त किया गया है। कबीर के राम निर्गुण ब्रह्म का प्रतीक है। वे दशरथ शुद्ध या वैष्णव के आराध्य नहीं है। यह पंक्ति निर्गुण संत मत के व्यक्त करती है। इसका संबंध वैष्णव, सूफी, बौद्ध, ईसाई किसी भी मत से नहीं है, किसी भी मत से नहीं है। 178 प्रश्न, रैदास किसके गुरु थे? मीराबाई के, मीराबाई के गुरु थे। 179वां प्रश्न, अंग व खाली स्थान की रचना है? दद्दू दयाल की, दद्दू दयाल की है। 180 प्रश्न, निर्गुणीय संत की कवि सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है नाथों की रचनाओं पर? 181 प्रश्न है, सिकंदर लोधी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? शेख ताकी, शेख ताकी। 182वां प्रश्न है, 182वां प्रश्न, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रभाव उनकी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तुम जीने जानो गीत है या वो निज ब्रह्म विचार, किसने कहा? कबीर ने कहा। 184वां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत कवि की विशेषता नहीं है, जो संत कवि की विशेषता नहीं उसे छाटिए। सी ऑप्शन नहीं है, बाकी जो है उसे पढ़ते हैं। आडंबरों का खंडन सत्य है, गुरु का महत्व प्रतिपादन सत्य है, जाति पाति के विरोधी भी सत्य, लेकिन ऑप्शन सी गलत है। 185वां प्रश्न है, कबीर के शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोधी के समकालीन थे। 186वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं थे? कौन नहीं थे? मालुकदास नहीं थे, कबीरदास थे, नरहरिदास थे, रैदास थे। 187वां प्रश्न है, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई? मगहर में हुई। कहाँ हुई? मगहर में हुई। 188वां प्रश्न है, संत कवि नाम किसने दिया? रामकुमार वर्मा ने दिया। 189वां प्रश्न है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया? कबीर, कबीर के विषय में कहा गया। 190 प्रश्न, अजगर करे ना चाकरी, पक्षी करे ना काम, किसने कहा? मालुकदास ने कहा। 191 प्रश्न, रजब अली खां के गुरु थे? रजब अली खां के गुरु कौन थे? दद्दू दयाल, दद्दू दयाल थे। 192 प्रश्न, 192 प्रश्न, इनमें से कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? सी ऑप्शन नहीं, बाकी बुल्ला साहिब बाबरी पंथ से संबंधित है। बुलाल साहेब बाबरी पंथ से संबंधित है। संत साहेब भी बाबरी पंथ से संबंधित है। 193 प्रश्न है, ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि को किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवि, संत कवि। 194 प्रश्न, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मालुकदास का है। किसकी है? मालुकदास का है। 195वां प्रश्न, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने विभाग हैं? 3 विभाग हैं। 196 प्रश्न, संत साहित्य में प्रयुक्त बकनली का पर्याय निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? बी ऑप्शन नहीं, बाकी त्रिकुटी है, रजदंत है, साखनी है। 197 प्रश्न,
जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है सो पूछ रहा है। यहाँ पे सभी का ईस्वी ही देख लेते हैं। कबीर का जन्म 1398, गुरु नानक का जन्म 1469, दत्तदयाल का जन्म 1544, मलुकदास का जन्म 1574 ईस्वी। पहला कबीर, दूसरा गुरु नानक, तीसरा दद्दू और चौथा मलुकदास। 198 प्रश्न, शाबंगी रचना किसकी है? रज्जब की। 199 प्रश्न, कोटों का मिलान करना है। मिलाते हैं। बीजक कबीर की रचना। अखरावट जैसे की रचना। भक्तमाल नावादास की रचना है। श्याम सगाई नंददास की रचना है। यहाँ पर फिर मिला लेते हैं। बीजक कबीरदास के, अखरावट जैसे के भक्तमाल नावादास के, श्याम सगाई नंददास के और हित 84 हित हरिवंश जी के हैं। 200 प्रश्न, मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किनका शिष्य मानते हैं? शेख ताकी। 201 प्रश्न, सूर्य समाना चंद में दहूँ, किया घर एक, मन का चिंता तब भय कछु पूर्विला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार है कबीरदास। कौन है? कबीरदास है। 202 प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपने साखियों में साधुकडी भाषा का प्रयोग किया है। साधुकडी से उनका अभिप्राय है राजस्थानी, पंजाबी, मिली, खड़ी बोली। 203 प्रश्न, इनमें से किसका समय सबसे पहले है? रैदास का। सभी का जन्म तिथि देख लेते हैं। रैदास का जन्म 1388, कबीरदास का जन्म 1398, धर्मदास का जन्म 1400, दत्तदयाल का जन्म 1544 ईस्वी। 204 प्रश्न, साजोबाई की शाखा की रचनाकार है? ज्ञानाश्रयी शाखा। और 205 प्रश्न, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है? रूढ़ियों एवं आडंबरों का विरोध। मित्रों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। 70+ प्रश्नों करा चुके हैं। आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। हरिओम, जय गुरुदेव।